बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। CNN टॉप न्यूज़ में सबसे पहले मुजफ्फराबाद और दीगर डिवीजन में एहतजाज के दौरान गोलियां चल गई है। हालात इंतहाई कशीदा। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एहतजाज के दौरान गोलियां चलने के बाईस हालात बिल्कुल कशीदा हो गए हैं और काबू से बाहर हो चुके हैं। अवामी एक्स कमेटी का कहना है कि रियासत हमें कत्ल कर रही है। रियासत के इदारे मुजफ्फराबाद में अवाम को कत्ल कर रहे हैं। रियासत ने गुंडे साथ रखे हुए हैं जो ये कर रहे हैं। हमारे पास सबूत है। रियासत मुजफ्फराबाद को लाल चौक श्रीनगर बनाना चाहती है, मगर हम भी तैयार हैं। हमारा एक कारकुन शहीद हो गया है और दर्जन से जायद जख्मी हो गए हैं, लेकिन हम अपनी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे। और दूसरी जानिब सदर जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी बहरी बरादरी का जिम्मेदार रुकन बनकर उभर रहा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान आलमी बहरी बरादरी का जिम्मेदार रुकन बनकर उभर रहा है। आलमी योम बहरी तजारत 2025 के मौका पर अपने खसूसी पैगाम में सदर ममलिकत का कहना था कि पाकिस्तान का बहरी शोबा कौमी तजारत और माशी इस्तेकाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और इसके अलावा अलीमा खान के खिलाफ केस में अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर SHO की गिरफ्तारी का हुक्म, 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना आयद। सादे दहशतगर्दी अदालत ने ASI सादकाबाद को भी यही सजा सुना दी। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पैटर्न चीफ इमरान खान की हमशीदा अलीमा खान के खिलाफ केस में अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर SHO को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया। और इसके अलावा पाकिस्तान कब तक भीख मंगों की तरह झोली फिराकर खड़ा रहेगा, मरियम नवाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि मुझ पर और शहबाज शरीफ पर तनकीद इसलिए की जा रही है कि सैलाब आ गया तो आलमी दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे। हर चीज का इलाज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, अपने मशवरे अपने पास रखे। पंजाब पर बात करोगे तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और इसके अलावा वजीर आला अली अमीन की इमरान खान से मुलाकात। बैरिस्टर साहब का कहना था कि इमरान खान ने वजीर आला को अफगानिस्तान से राब्ताकारी और मुज़ाकरात को यकीनी बनाने की हिदायत की है। और इमरान खान को सूबे के माशी सूरत हाल और बजट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वजीर आला ने मैशत की मजबूती के लिए हुकूमत के इकदाम से आगाह किया, जिस पर इमरान खान ने इत्मीनान का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मशीर खजाना मुजम्मिल असलम को भी तलब कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक जंगीरी को काम रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल, कल से समाप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जंगीरी को काम से रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल करने का अदालती हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके बाद इन्हें जजेस रोस्टर में शामिल कर लिया गया है और वो कल से समाप्त करेंगे। और इसके अलावा नेतन्याहू की हमास को माफी और महफूज रास्ता देने की पेशकश। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास बाकी यरगमालियों को रहा कर दे और गजा छोड़ने पर मादा हो तो इसके रहनुमाओं को माफी और महफूज रास्ता दिया जा सकता है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक नेतन्याहू इससे कबल हमास के मुकम्मल के खात्मे को ही जंगबंदी का वाहिद हल करार दे चुके थे। और इसके अलावा इमरान खान का जेल से पैगाम। अलीमा खान के जरिए इमरान खान ने जेल में मैच देखा और कहा कि मौसम नकवी जिस ओहदे पर बैठा है वहां तबाही के सिवा कुछ नहीं मिला। निगरान वजीर आला पंजाब हो, वफाकी वजीर दाखिला हो या PCB चेयरमैन, अगर शर्म होती तो PCB से इस्तीफा दे देता। कुर्सी नहीं छोड़ेगा ये। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दी गई दरखास्तों का आईनी बेंच के सामने ही लगना मज़ाक़ खेज है, इमरान खान ने कहा। उन्होंने कहा जो बेंच खुद इस तरमीम के नतीजे में वजूद में आया है वो उसके खिलाफ क्या फैसला देगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।